हेलो दोस्तों, आई एम जयेश कार्डा, फैकल्टी मैथमेटिक्स फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। दिस वीडियो इज फॉर द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक जेई मेंस का एक्सक्लूसिव टॉपिक है जो कि सिर्फ जेई मेंस में ही आता है और एडवांस में नहीं आता है। टॉपिक की बात करूँ, टॉपिक काफ़ी इजी और स्कोरिंग है और काफ़ी छोटा भी है। अगर लेटेस्ट ही देखा जाए तो सितंबर 2020 जेई मेंस अटेम्प्ट में 10 पेपर्स हुए थे। सो 10 पेपर्स में से 9 पेपर्स में स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया था। सो यस, देर इज 90% प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आपकी भी एग्जाम में आ सकता है। सो व्हाट आई हैव डन, सो आई हैव मेड अ सीरीज ऑफ वीडियो ऑन द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स, जिसमें इनिशियली हम लोग थ्योरी देखेंगे स्टैटिस्टिक्स की, फिर लेटर वीडियोस में हम स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो इन दिस फर्स्ट वीडियो वी विल हैव द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स की हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में करने क्या वाले हैं। सो दिस इज अ इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि भाई स्टैटिस्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, आखिर क्यों पढ़ते हैं स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली होता क्या है कि हम स्टैटिस्टिक्स में वेरी फर्स्ट थिंग जो करते हैं वो क्या करते हैं, हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। वी ऑर्गेनाइज अ डेटा फॉर सम पर्पस, पर्पस कैन बी एनीथिंग। ठीक है, अब वो डेटा जो हो सकता है रैंडमली गिवन हो सकता है, टैबुलर फॉर्म में गिवन हो सकता है, ग्राफ्स के फॉर्म में गिवन हो सकता है। फिर उस डेटा पे हम एनालिसिस करते हैं एज पर द टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो बाय द टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक हम उस डेटा को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एंड आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा हम क्या करते हैं, उस पर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं जिस पर्पस के लिए हमने उस डेटा को कलेक्ट किया। सो इन शॉर्ट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एंड बाय द टेक्निक ऑफ स्टैटिस्टिक्स उस डेटा पे हम एनालिसिस करते हैं एंड आफ्टर दैट एनालिसिस हम उस पर एक डिसीजन लेते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है, बिकॉज डेटा जो हमें गिवन हो सकता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो पहले हमें डेटा को पहचानना आना चाहिए। तो मैंने क्या किया है, डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, वन इज अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा में क्या होता है, जो डेटा है आपको रैंडमली गिवन होता है, लिस्टेड फॉर्म में गिवन होता है कि लेट से x1 x2 x3 से लेके xn। तो हियर द डेटा इज गिवन इन रैंडम फॉर्म, एक लिस्ट में आपको दे दिया है ना, एक लाइन में आपको पूरा डेटा दे दिया। सेकंड जो टाइप ऑफ डेटा है मैं उसे कहता हूँ ग्रुप्ड डेटा। नाम से समझ में आ रहा है, डेटा जो गिवन है आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में गिवन है। अब इस ग्रुप्ड डेटा को भी मैंने क्या करा है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, वन इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, वन इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा में क्या होता है, आपको दो कॉलम्स गिवन होते हैं। पहले कॉलम में ऑब्जर्वेशंस और सेकंड कॉलम में कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रहा है, वो कितनी फ्रीक्वेंट आ रहा है, या मैं कहूँ उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो लेट से x1 डेटा है, वो 4 बार आ रहा है, उसे 4 बार ना लिखते हुए उसे हम क्या लिख देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे x1 की फ्रीक्वेंसी f1 लिख देता हूँ। सेकेंड ऑब्जर्वेशन x2 है, वो f2 बार आ रहा है। इसी तरह से xn ऑब्जर्वेशन वो fn बार आ रहा है। ठीक है, सो इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा यू हैव अ कॉलम ऑफ xi's एंड fi's, ऑब्जर्वेशंस और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। एंड ग्रुप्ड डेटा में एक और कैटेगरी है, वो है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा, अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा में जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कंटिन्यूअस होता है क्लास के फॉर्म में। अब जैसे कि इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे जो आपका ऑब्जर्वेशन होता है इन क्लास इंटरवल्स के फॉर्म में होता है। लेट से 10 से 20 वाले जो हैं वो कितनी बार आ रहे हैं, तो लेट से f1 बार आ रहे हैं। 20 से 30 वाले कितनी बार आ रहे हैं, f2 बार आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से लेट से 90 से 100 वाले हैं, वो कितनी बार आ रहे हैं, f10 बार आ रहे हैं।
सो यहाँ पे हमें जो डेटा गिवन होता है ऑब्जर्वेशंस का, वो एक कंटिन्यूस इंटरवल होता है 10 से 20, 20 से 30. दिस इज एन एग्जाम्पल. ओके, सो दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ डेटा, क्योंकि अब इन्हीं डेटा पे हमें एनालिसिस करना है. ठीक है, अब क्या एनालिसिस करना है उसको समझते हैं. सो बेसिकली हम जब स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस. पहली स्टेप में व्हाट वी डू इज वी मेजर द सेंट्रल वैल्यू. वी मेजर द सेंट्रल वैल्यू. ठीक है, अब सेंट्रल वैल्यू के पीछे आइडिया ये रहता है कि आपका जो डेटा जो है वो कहाँ पे सेंटर्ड है. सो ये सेंट्रल वैल्यू हमें आइडिया देती है. तो सेंट्रल वैल्यू मेजर करने के लिए मेरे पास 3 टूल्स हैं. वन इज मीन. अब मीन तो बहुत तरह के होते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, बट यहाँ मैं स्पेशली अर्थमेटिक मीन की बात कर रहा हूँ, जिसे हम एक्स बार से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं. सेकेंड टूल जिससे हम सेंट्रल वैल्यू इवेल्युएट करेंगे दैट इज मीडियन. एंड द थर्ड टूल इज मोड. तो हम सेंट्रल वैल्यूज निकालेंगे गिवन डेटा पे. डेटा कैन बी अनग्रुप्ड डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डेटा. इन डेटास पे हम मीन, मीडियन और मोड को निकालना सीखेंगे इन द कमिंग वीडियो. बट अभी वी आर जस्ट हैविंग द ओवरव्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कि हम इस चैप्टर में हमें करना क्या है. ठीक है, तो सेंट्रल वैल्यू मेजर करने के 3 पैरामीटर्स हैं, मीन और मीडियन और मोड. ठीक है, तो फर्स्ट टास्क दैट वी डू इज मेजर द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा. ठीक है, देन सेकेंड टास्क दैट वी डू इज मेजर द स्प्रेड और डिस्पर्जन. और स्प्रेड और डिस्पर्जन किसके अबाउट? सेंट्रल वैल्यू के अबाउट. अभी जो आपने ये सेंट्रल वैल्यू कैलकुलेट करी, तो ये सेंट्रल वैल्यू के अबाउट आपका डेटा कितना डिस्पर्स हो रहा है, कितना स्प्रेड हो रहा है, आपको ये देखना है. बिकॉज यू कांट रिलाई ऑन द सेंट्रल वैल्यू. अगर आप सोचिए सेंट्रल वैल्यू के अबाउट डेटा ज्यादा स्प्रेड कर रहा है तो सेंट्रल वैल्यू इज नॉट रिलायबल. आप उस बेसिस पे डिसीजन ही नहीं ले सकते. बट दूसरी तरफ मैं बात करूं, सेंट्रल वैल्यू के अबाउट डिस्पर्जन बहुत ही मामूली, बहुत ही कम है, तो इसका मतलब सेंट्रल वैल्यू रिलायबल है. आप उसके बेसिस पे डिसीजन बिल्कुल ले सकते हो. सो दीज ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर स्टैटिस्टिक्स आर वेरी कॉन्सेप्चुअल. तो रटने की कहीं भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है ये चैप्टर, काफी स्कोरिंग है. सो मेजर ऑफ स्प्रेड या डिस्पर्जन कहूं, इसको मेजर करने के लिए मेरे पास 4 टूल्स हैं. पहला टूल जो हम पढ़ेंगे दैट वुड बी रेंज. नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे दैट वुड बी मीन डेविएशन. एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएंस. दीज आर द टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन. और ये टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन अबाउट क्या है? अबाउट सेंट्रल वैल्यू, जो कि हमने पहले पढ़ी थी. लास्ट हम जो इसमें पढ़ेंगे दैट वुड बी स्टैंडर्ड डेविएशन. So this is the complete overview of the topic statistics, जिसमें हम पहले एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं. पहले हम देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. ठीक है, इसमें हम मीन, मीडियन, मोड निकालना सीखेंगे. नेक्स्ट इन सेंट्रल वैल्यूज के अबाउट हमारा डेटा कितना डिस्पर्स कर रहा है हम वो देखेंगे, और उसमें हम पढ़ेंगे रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. So this is the complete overview and the introduction of the chapter statistics. अब कमिंग वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यूज. ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें. थैंक यू.